हरे कृष्णा। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, नरेश्वर, उस समय आलस्य शून्य होकर सुदीर्घ काल तक तैरता हुआ मैं दूर जाकर बहुत थक गया, परंतु कहीं भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला। तदंतर एक दिन एकार्णव में उस अगाध जलराशि में मैंने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष देखा। नराधिपति, उस वृक्ष की चौड़ी शाखाओं पर एक पलंग था जिसके ऊपर दिव्य बिछौने बिछे हुए थे। महाराज, उस पलंग पर एक सुंदर बालक बैठा दिखाई दिया जिसका मुख कमल के समान कमनीय शोभा धारण किए हुए था और चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसके नेत्र प्रफुल्ल पद्म दल के समान विशाल थे। पृथ्वीनाथ, उसे देखकर मुझे बहुत विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा, सारा संसार के नष्ट हो जाने पर भी यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। नरेश्वर, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होने पर भी तपस्या से भली भांति चिंतन करता हुआ ध्यान लगाता रहा तो भी शिशु के विषय में कुछ न जान सका। उसकी अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स के चिन्ह से विभूषित था। वह उस समय मुझे साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान सा प्रतीत होता था। मुझे विस्मय में पड़ा देख कमल के समान नेत्र वाले उस श्रीवत्सधारी कांतिमान बालक ने मुझसे इस प्रकार श्रवण सुखद वचन कहा। भृगुवंशी मार्कंडे, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत थक गए हो और विश्राम चाहते हो। तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ बैठो। मुनीश्वर, मैंने तुम पर कृपा की है। तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो। वहाँ तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उस बालक के ऐसा कहने पर उस समय मुझे अपने दीर्घ जीवन और मानव शरीर पर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। तदंतर उस बालक ने सहसा अपना मुंह खोला और मैं देव योग से परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। राजन, उसमें प्रवेश करते ही सहसा उस बालक के उदर में जा पहुंचा, जहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई सारी पृथ्वी दिखाई दी। नरेश्वर, फिर तो मैंने उस महात्मा बालक के उदर में घूमना शुरू किया। घूमते हुए मैंने वहाँ गंगा, सतलुज, सीता, यमुना, कोसी, चंबल, वेत्रवती, चिनाब, सरस्वती, सिंधु, व्यास, गोदावरी, वस्कोवसरा, नलिनी, नर्मदा, ताम्रपाणी, वेणा, शुभदायिनी, सुवेणा, पुण्यतोया, कृष्णवेणा, महानदी, इरामा, वित्तस्ता, झेलम, महानदी के कावेरी, शोणभद्र, चिशल्या और किम्पुना, इन सब को के साथ इस पृथ्वी पर जो अन्य नदियां भी हैं उनको भी मैंने वहीं देखा। शत्रुसूदन, उसके बाद जल जंतुओं से भरे हुए अगाध जल के भंडार, परम उत्तम रत्नों द्वारा समुद्र को भी देखा। वहाँ मुझे चंद्रमा और सूर्य की सुशोभित आकाश मंडल भी दिखाई दिया, जो अनंत तेज अग्नि से प्रज्वलित था और अग्नि एवं सूर्य के समान देदीप्यमान था। राजन, वहाँ की भूमि विविध काननों से सुशोभित, पर्वत, वन और द्वीपों से उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओं से युक्त दिखाई देती थी। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते थे। नरेश्वर, क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते, सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य न्यायपूर्वक खेती का काम और व्यापार करते थे। शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजन, यह सब देखते हुए मैं उस महात्मा बालक के उदर में भ्रमण करता हुआ आगे बढ़ा। तब हिमवान, हेमकूट, निषद, रजतयुक्त, श्वेतगिरी, गंधमादन, मंदराचल, नलगिरी, उत्तम विंध्यागिरी, पारियात्र पर्वत दिखे। ये तथा और बहुत से पर्वत मुझे उस बालक के उदर में दिखाई दिए। वे सब के सब नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। राजन, वहाँ घूमते हुए मैंने सिंह, व्याघ्र, वराह आदि पशु भी देखे। पशुपते, भूमंडल में जितने प्राणी हैं उन सब को देखते हुए भी मैं उस समय उस बालक के उदर में विचरता रहा। नरश्रेष्ठ, उस बालक के उदर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दिशाओं का भ्रमण करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के भी दर्शन हुए। पृथ्वीपते, साध्य, रुद्र, आदित्य, गुहिक, पितृ, सर्प, नाग, सुपर्ण, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और ऋषियों को भी मैंने दर्शन किए। दैत्य दानव समूह, नाग, सिंहिका के पुत्र राहु आदि तथा अन्य देव शत्रुओं को भी देखा।
राजन, इस लोक में मैंने जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ थे, वे सब मुझे उस महात्मा की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए। महाराज, मैं प्रतिदिन फलाहार करता और इस संपूर्ण जगत में घूमता रहता। उस बालक के शरीर में के भीतर मैं 100 वर्ष से अधिक काल तक घूमता रहा, तो भी कभी उसके शरीर का अंत दिखाई नहीं दिया। युधिष्ठिर, मैं निरंतर दौड़ता रहा और चिंता में पड़ता रहा। महाराज, जब बहुत वर्षों तक भ्रमण करने पर भी उस महात्मा के शरीर का अंत नहीं मिला, तब मैंने मन, वाणी, क्रिया द्वारा उन वरदायक एवं वरेण्य देवताओं की विधि पूर्वक शरण ली। पुरुष रत्न युधिष्ठिर, उनकी शरण लेते ही मैं वायु के समान वेग से उक्त महात्मा के खुले हुए मुख की राह से सहसा बाहर निकल आया। नरश्रेष्ठ राजन, बाहर आकर देखा तो उसी बरगद की शाखा पर बाल वेश से संपूर्ण जगत को अपने उदर में समेटे श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित व अमित तेजस्वी बालक पूर्वत बैठा हुआ था। तब महातेजस्वी पीताम्बरधारी श्रीवत्स विभूषित कांतिमान उस बालक ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय, क्या तुम मेरे शरीर में रहकर विश्राम कर चुके? मुझे बताओ। फिर 2 घड़ी में मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे मैं अपने आप को माया से मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा। तात तदंतर मैंने कोमल और लाल रंग की उंगलियों से सुशोभित लाल लाल तलवों वाले उस बालक के सुंदर एवं सुप्रतिष्ठित चरणों को प्रयत्नपूर्वक पकड़कर उन्हें अपने मस्तक से प्रणाम किया। उस अमित तेजस्वी शिशु का अनंत प्रभाव देखकर मैं यत्नपूर्वक उनके समीप गया और विनीत भाव से हाथ जोड़कर संपूर्ण भूतों के आत्मा उन कमल नयन देवता का दर्शन किया। फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करके मैंने उनसे कहा, देव, मैं आपको और आपकी इस उत्तम माया को जानना चाहता हूँ। भगवान, मैंने आपके मुख की राह से शरीर में प्रवेश करके आपके उदर में समस्त सांसारिक पदार्थों का अवलोकन किया है। देव, आपके शरीर में देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व सभी जंगम रूप जगत विद्यमान है। प्रभो, आपकी कृपा से आपके शरीर के भीतर निरंतर शीघ्र गति से घूमते रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई है। महाप्रभो, मैं अपनी अभिलाषा न रहने पर भी केवल आपकी इच्छा से बाहर निकल आया हूँ। कमल नयन, आप सर्वोत्कृष्ट देवता को मैं जानना चाहता हूँ। आप इस संपूर्ण जगत को पीकर यहाँ साक्षात बालक वेश में क्यों विराजमान हैं, मुझे ये सब बताने की कृपा करें। अनग, ये सारा संसार आपके शरीर में किस लिए स्थित है? शत्रुदमन, आप कितने समय तक इस रूप में रहेंगे? देवेश्वर, कमल नयन, ब्राह्मणों में जो सहज से जिज्ञासा होती है, उससे प्रेरित होकर आपसे ये सब बातें मैं यथाविधि विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। प्रभो, मैंने जो कुछ देखा वह अगाध और अचिंत्य है। मेरे इस प्रकार पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी देवाधिदेव श्री भगवान मुझे सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंड समस्या पर्व के 188वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान बोले, विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को यथेष्ट और यथार्थ रूप में नहीं जानते। मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्म ऋषि, तुम पितृभक्त हो, मेरी शरण में आए हो। तुमने महान ब्रह्मचार्य का पालन किया है। इन्हीं सब कारणों से तुम्हें मैंने साक्षात रूप से दर्शन दिया है। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा सदा अयन वासस्थान था, इसीलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। द्विश्रेष्ठ, संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही देवराज इंद्र हूँ, मैं ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज यम भी हूँ। विप्रवर, मैं ही शिव, मैं ही चंद्रमा, मैं ही प्रजापति कश्यप, मैं ही धाता, विधाता और यज्ञ भी हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य मेरे नेत्र हैं, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं। मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है और जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर है। वायु मेरे मन में स्थित है। मैं पर्याप्त
दक्षिणाओं से युक्त अनेक शत यज्ञों का यजन किया है। वेदवेत्ता ब्राह्मण देव यज्ञ में स्थित मुझ यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। पृथ्वी का पालन करने वाले क्षत्रिय नरेश स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से इस भूतल पर यज्ञों द्वारा मेरा यजन करते हैं। इसी प्रकार वैश्य भी स्वर्ग लोक पर विजय पाने की इच्छा से मेरी सेवा पूजा करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर मेरु मंदिर से विभूषित तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई इस वसुंधरा को अपने सिर पर धारण करता हूँ। विप्रवर, पूर्व काल में जब ये पृथ्वी जल में डूब गई थी, उस समय मैंने ही वराह रूप धारण करके उसे बलपूर्वक जल से बाहर निकाला था। विद्वान, मैं ही बड़वामुख अग्नि होकर सदा समुद्र के जल को पीता हूँ और फिर उसे जल को बरसा देता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय दोनों भुजाएं हैं और वैश्य मेरी जंघाओं के रूप में स्थित हैं। ये शूद्र मेरे दो चरण हैं। मेरी शक्ति से क्रमशः इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं, मुझ में ही लीन हो जाते हैं। शांतिपरायण, संयमी, जिज्ञासु, काम क्रोध द्वेष रहित, आसक्ति शून्य, निष्पाप, सात्विक, नित्य अहंकार शून्य तथा अध्यात्म ज्ञान कुशल यति एवं ब्राह्मण सदा मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते रहते हैं। मैं ही संवर्तक प्रलय का कारण वही हूँ, मैं ही संवर्तक अनल हूँ, मैं ही संवर्तक सूर्य हूँ, मैं ही संवर्तक वायु हूँ। द्विश्रेष्ठ, आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं उन सबको मेरे ही रोमकूप समझो। रत्नाकर समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे वस्त्र, शैया और निवास स्थान जानो। मैंने ही देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए इनकी पृथक पृथक रचना की है। साधु शिरोमणि, काम क्रोध हर्ष भय मोह इन सभी विकारों को मेरी ही रोमावली समझो। ब्राह्मण, जिस शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है, वे सत्य, सादान, उग्र तपस्या तथा किसी भी प्राण की हिंसा न करने का स्वभाव, ये सब मेरे ही विधान से निर्मित हुए हैं और मेरे ही शरीर में विहार करते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञान को जब प्रकट कर देता हूँ तभी वे चेष्टाशील होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छा से वे कुछ नहीं कर सकते। जो द्विजाति अच्छी तरह वेदों का अध्ययन करके शांतचित्त और क्रोध शून्य होकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करते हैं, उन्हें ही मेरी प्राप्ति होती है। विद्वान, पापकर्मा, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितात्मा मनुष्य जिसे कभी भी नहीं पा सकते, वह महान फल मुझे ही समझो। मैं ही शुद्ध अंतःकरण वाले मानवों को सुलभ होने वाला योग सेवित मार्ग हूँ। मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं सर्वथा दुर्लभ हूँ। महर्षि, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। जब हिंसा प्रेमी दैत्य श्रेष्ठ देवताओं के लिए अवध्य हो जाते हैं और भयानक राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न हो अत्याचार करने लगते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों पर मानव शरीर में प्रविष्ट होकर प्रकट होता हूँ और उन दैत्यों और राक्षसों का सारा उपद्रव शांत कर देता हूँ। मैं ही अपनी माया से देवता, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस, स्थावर प्राणियों की सृष्टि करके समय आने पर पुनः उनका संहार भी कर डालता हूँ। फिर सृष्टि रचना के समय में अचिंत्य रूप धारण करता हूँ तथा मर्यादा की स्थापना एवं रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। सतयुग में मेरे शरीर का रंग श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में काला होता है। इस कालिकाल के 3 हिस्सा अधर्म और 1 हिस्सा धर्म रहता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप होकर अकेला ही संपूर्ण चराचर त्रिलोकी का नाश करता हूँ। मैं तीनों लोकों में व्याप्त संपूर्ण विश्व का आत्मा, सब लोगों को सुख पहुँचाने वाला, सबकी उत्पत्ति का कारण, सर्वव्यापी, अनंत, इंद्रियों का नियंता और महान विक्रमकारी हूँ। भगवान, ये जो संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला तथा सबको उद्योग बनाने वाला अव्यक्त काल चक्र है, इसका संचालन केवल मैं ही करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा स्वरूप भावुत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियों के भीतर भली भांति स्थित है। विप्रवर, इतने पर भी मुझे कोई नहीं जानता है। समस्त जगत के भक्त पुरुष सब प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया है ब्राह्मण, वह सब तुम्हारे भावी कल्याण और सुख का साधक है। अनग,
लोकों में तुमने जो कोई भी स्थावर जंगम पदार्थ देखे हैं, उनके रूप में सर्वथा मेरा भूत भावन आत्मा ही प्रकट होता है। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अंग हैं। महर्षि, मैं शंख चक्र और गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्त्र युग से अंत में जो प्रलय होता है और जब तक वह रहता है तब तक मैं प्राणियों को महानिद्रा रूप माया से मोहित करके मैं जल में शयन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ तो भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागते तब तक सदा सारी इसी प्रकार बाल रूप धारण करके मैं यहाँ रहता हूँ। विप्र शिरोमणि, तुम ब्रह्म ऋषियों द्वारा पूजित हो। मैंने तुम्हें ब्रह्म रूप से तुम्हारे ऊपर बार बार संतुष्ट होकर तुम्हें अभिष्ट वरदान किया है। मैंने समझ लिया है कि तुम संपूर्ण चराचर जगत को नष्ट और एकांत वन में निगम हुआ देखकर व्याकुल हो रहे हो। इसीलिए मैंने तुम्हें पुनः जगत का दर्शन कराया है। ब्रह्मर्षि, जब तक मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे तो समस्त संसार को देखकर विस्मय विमुग्ध होकर फिर सचेत नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया था। ब्रह्मर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे स्वरूप को का उपदेश किया है, जिसका जानना देवताओं और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक महातपस्वी भगवान ब्रह्मा का जागरण ना हो, तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। द्विजश्रेष्ठ, लोक पितामह ब्रह्मा के जाग जाने पर मैं उनसे एक ही भूत होकर समस्त शरीरों की सृष्टि करूंगा। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल तथा इस संसार में जो चराचर वस्तुएं अवशिष्ट हैं, मैं उन सब का निर्माण करूंगा। यह सुनकर मार्कंडेय जी कहते हैं, तात युधिष्ठिर, ऐसा कहने पे वे परम अद्भुत देवता भगवान बाल मुकुंद अंतर्ध्यान हो गए और उनके अंतर्ध्यान होते ही मैंने देखा कि वह नाना प्रकार की विचित्र प्रजा ज्यों की त्यों उत्पन्न हो गई है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।